नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री या किसी अन्य पद पर कोई दावेदारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग 2014 में आए थे, क्या वे 2024 के आगे रह पाएंगे या नहीं। नीतीश ने ऐसा कहकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती दी है। नीतीश के साथ आने से विपक्ष को बिहार में निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी और इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नीतीश ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में बहुत प्रेम मिलता था, सम्मान मिलता था और उसे हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि उस वक्त की बात ही दूसरी थी। नीतीश ने यह भी कहा कि विपक्ष के सभी लोग एकजुट हो जाएं। नीतीश ने कहा कि वह 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के साथ जाने से उन्हें नुकसान हुआ और बीजेपी के साथ रहते हुए जेडीयू के नेताओं के मन में असंतोष था। नीतीश ने कहा कि नई सरकार लंबे वक्त तक चलेगी। इससे पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री जबकि तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद में नेता सदन के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह ने जुलाई में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। उन्हें 2019 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनके अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की थी। दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और अब विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी देकर उनका कद और बढ़ाया गया है। हालांकि खबरें चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इस अहम जिम्मेदारी के मिलने के बाद अब ऐसा होना संभव नहीं है। मौर्य योगी सरकार में कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से टोल टैक्स में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सिसोदिया ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 10 लाख कॉमर्शियल वाहन आते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन एमसीडी को ये पैसे नहीं मिलते। सिसोदिया ने 1200 करोड़ वाला लाइसेंस 786 करोड़ में देने का भी आरोप लगाया है। सिसोदिया ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद 1200 करोड़ रुपए वाला टेंडर 786 करोड़ रुपए में क्यों दे दिया गया। उन्होंने कहा है कि किसके दबाव में और किसको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एमसीडी के अफसरों ने इस कंपनी को टेंडर दिए जाने को लेकर आपत्ति जाहिर की, लेकिन बावजूद इसके कंपनी को गलत फायदा पहुंचाया जा रहा है। सिसोदिया ने लिखा है कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर अलग अलग जगहों पर कई एफआईआर दर्ज की गई थी। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नुपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए सभी मामलों की सुनवाई दिल्ली में करने का आदेश दे दिया है। निलंबित बीजेपी नेता के खिलाफ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी अनुमति दे दी है। नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों के बाद उन्हें फिर से धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा को जमकर लताड़ लगाई थी और कहा था कि उनका बयान बेहद ख़राब है और उन्हें इसके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने की वजह से किसी को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो इस तरह की बात कहे।
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार दिसंबर तक गिर जाएगी और राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। अधिकारी ने कहा कि राज्य से टीएमसी सरकार को हटाने के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि कुछ महीने रुकिए, यह सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं रहेगी। इस साल दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में नहीं होगी। पिछले कुछ महीनों में अधिकारी ने ऐसा दावा बार बार किया है कि विपक्ष शासित राज्यों झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसी स्थिति होगी। बताना होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत हुई थी और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। उन्हें जवाब देते हुए टीएमसी की राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि ऐसा लगता है कि राजनीति में निराशा मिलने के बाद अधिकारी ने ज्योतिष का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार को गिराने की ऐसी किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव सितंबर में होना है। पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए राहुल गांधी के नाम पर चर्चा चल रही है, लेकिन कई कांग्रेस नेताओं के बीच ऐसी चर्चा है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए राजी नहीं हुए तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा। एआईसीसी के एक प्रमुख पदाधिकारी ने कहा है कि वह नहीं कह सकते, केवल राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि उनके मन में क्या है। जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का सवाल है, पार्टी का नेतृत्व इसे तय कार्यक्रम के अनुसार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह अगस्त सितंबर में होना है और अधिक से अधिक कुछ दिनों के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। पार्टी नेता ने कहा कि राहुल के इनकार करने पर दलित समुदाय के नेता जैसे मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। सितंबर से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा भी निकालने जा रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था और तब से सोनिया गांधी ही इस पद पर हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस को जल्द ही अध्यक्ष चुनना होगा। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने भी संजय निषाद के खिलाफ समन जारी कर दिया है। सीजेएम कोर्ट ने संजय निषाद को 10 अगस्त तक अदालत में पेश होने के लिए कहा है। यह मामला 2015 में निषाद समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए हुए आंदोलन से जुड़ा है। गोरखपुर के सहजनवा इलाके में यह आंदोलन हिंसक हो गया था और इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। कई पुलिस कर्मचारी भी इस दौरान घायल हुए थे। तब संजय निषाद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भीड़ को उकसाने सहित कई अन्य आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया गया था। अदालत के आदेश के बाद संजय निषाद ने कहा था कि वह अपने समुदाय के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि वह निषाद समुदाय की आवाज को उठाते रहेंगे। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के बारे में परेशान करने वाली खबर सामने आई है। उन्हें हार्ट अटैक आया है। दिल्ली के एक जिम में कसरत के दौरान राजू श्रीवास्तव बेहोश होकर गिर पड़े थे। राजू के करीबी ने बताया है कि उन्हें कसरत के दौरान हार्ट अटैक आया था। राजू श्रीवास्तव को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। राजू श्रीवास्तव बीते कई सालों से अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाते रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है। उनके प्रशंसकों की निगाहें उनकी सेहत पर लगी हुई हैं और वे उनके जल्द ठीक हो जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।